मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन राज। साथियों, आज की जो क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ऐसे ही सीटेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेड प्रैक्टिस बहुत मांगता है। सीटेड में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ना देरी करते हुए सीधे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डॉट डॉट सबसे कम महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उस पर क्या करना है, चर्चा करनी है आपको। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना। बच्चे अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसकी बात को बहुत ही धैर्यता से सुनना चाहिए कि बच्चा कह क्या रहा है, उसके विचार क्या है, कहना क्या चाह रहा है। थर्ड ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना। और फोर्थ ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना चाहिए। बच्चा जो कहना चाह रहा उसको फुल मौका मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर किसके साथ में जाएगा? 3 के साथ में जाएगा, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर, प्रश्नों के उत्तर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके सीटेड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यात है। फर्स्ट ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, सेकेंड है पूर्ण रूप से होता है, थर्ड नहीं होता है और फोर्थ होता है। तो 108 का आंसर किसके साथ में जाएगा? होता है, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको भाषाई कौशलों के संदर्भ में देखना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, कर्म से नहीं। क्या यह बात सत्य है या असत्य? जो भाषाई कौशल होते हैं वो एक साथ सीखे जाते हैं या कर्म से नहीं। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं, इसलिए यह भी रॉन्ग। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, लेकिन क्रम से सीखे जाते हैं, एक साथ नहीं। तो ये भी रॉन्ग। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, नहीं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो आपका जो सत्य आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, जो और फेमस जो लेखक हैं उनकी रचनाएं शामिल हो। सेकेंड, हिंदी भाषा के वैधपूर्ण रूप शामिल हो। थर्ड, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। और फोर्थ है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हो। तो 110 का आंसर किसके साथ में जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 111। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। सेकेंड ऑप्शन बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। और थर्ड ऑप्शन है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना।
फोर्थ है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो 111 का आंसर किसके साथ में जाएगा? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है श्रवण कौशल का, सेकेंड लेखन कौशल का, थर्ड बोलने के कौशल का और फोर्थ है पठन कौशल का। तो पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है? तो पठन कौशल का, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 तो हो चुका, 13 पे चलते हैं। लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, सेकेंड ऑप्शन है लेख को कुशलता पूर्वक लिखना और फोर्थ है व्याकरण का सही उपयोग और फोर्थ है विचारों के बीच संबंध स्थापित ना करना। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? विचारों के बीच संबंध स्थापित ना करना, यह लेखक कौशल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 114। बालाघात का प्रयोग होगा श्रवण कौशल में, सेकेंड बोलने के कौशल में, थर्ड है पठन कौशल में, फोर्थ है लेखन कौशल में। तो बालाघात का प्रयोग होगा किसमें होता है? बोलने के कौशल में, नहीं सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन आतंकवाद पर आधारित निबंध, सेकेंड बाल साहित्य की कोई संवेदात्मक कहानी, थर्ड है पाठ्य पुस्तक, फोर्थ है औपचारिक पत्र। तो 115 का आंसर किसके साथ में जाएगा? बाल साहित्य की कोई संवेदात्मक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, सेकेंड बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, थर्ड है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना और फोर्थ है बच्चों की रचनात्मक का विकास। तो 116 का आंसर किसके साथ में जाएगा? फर्स्ट के साथ में जाएगा, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा जो है, फर्स्ट ऑप्शन सरल होती है, सेकेंड बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, थर्ड बच्चे की भाषाएं पूंजी है और फोर्थ मानक स्वरूप लिए होती है। तो 117 का आंसर थर्ड के साथ में जाए, बच्चे की भाषाएं पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। फर्स्ट ऑप्शन पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियां कविताओं को कंठस्थ करना, सेकेंड बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, थर्ड है कक्षा और कक्षा के बाहर तो कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, फोर्थ है बच्चों के निरंतर परीक्षाएं लेना। तो 118 का आंसर सी के साथ में जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।